हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरएम बैच। आरएम बैच में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के बारे में कि जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनको पैक करने के लिए किन किन मटेरियल का यूज़ करते हैं। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स के अंदर जो आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 2 पैकेजिंग मटेरियल। तो पैकेजिंग मटेरियल का आज लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। ग्लास के बारे में हम लोग लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं कि ग्लास पैकेजिंग मटेरियल क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, मेटल और साथ ही साथ रबर पैकेजिंग मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। और आरंभ बैच में आपको डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी पढ़ाएंगे आपको हम। फिर है आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कौन पढ़ाने वाला है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको पुनीत सर। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बाद है आपका फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स हम पढ़ाएंगे एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आपको कौन पढ़ाएगा? पुनीत सर। सोशल फार्मेसी भी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो पांचों के पांचों सब्जेक्ट आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ने को मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तब आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है और क्या है, कोर्स को इनरोल करना है। अब जैसे ही आप कोर्स को इनरोल करेंगे वहाँ पर आपको 2 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर कोर्स की बात करेंगे। तो मास्टर कोर्स में आपको 18 कंटेंट मिलेंगे और 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं फिर आरंभ बैच को ज्वाइन करते हैं तो प्राइस क्या रहने वाला है, 2499 की जगह 2100 रुपये, ठीक है। 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच अगर आप आरंभ बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपका प्राइस है मात्र 2100 रुपये। वहीं 10 जुलाई के बाद ज्वाइन करेंगे तो आपका प्राइस क्या हो जाएगा, 2499 रुपये। अब हम बात करेंगे डिजिटल कोर्स की। डिजिटल कोर्स का प्राइस क्या है? डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी क्या है, 12 महीने की है और मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है 14 महीने की। तो इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल में हम लोग ग्लास पैकेजिंग मटेरियल के बारे में पढ़ चुके थे। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। प्लास्टिक पैकेजिंग refers to the use of plastic material to store and protect pharmaceutical product। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। इसी को हम लोग प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। जैसे कि आपने सिरप देखी होगी, सिरप को पैक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। सिरप की बोतल आपकी काहे की होती है? प्लास्टिक की होती है। तो वो क्या है? आपका प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है। प्लास्टिक पैकेजिंग का मतलब है दवाइयों को स्टोर और प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल करना, ठीक है। अब हम लोग प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल का यूज क्यों करते हैं? तो प्लास्टिक इज फ्लेक्सिबल, unbreakable and easy to molded into various shape if help protect medicine from moisture, air and contamination। ठीक है, हम लोग प्लास्टिक का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि जो आपकी प्लास्टिक होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, अनब्रेकेबल होती है। फ्लेक्सिबल मतलब वो किसी भी शेप में मुड़ जाती है। फिर दूसरा है अनब्रेकेबल, टूटती नहीं है। अगर गिर जाए प्लास्टिक की चीज़ तो वो क्या होती है? टूटती नहीं है। और मोल्ड इनटू वेरियस शेप, वेरियस शेप में क्या हो जाती है? मोल्ड हो जाती है। इट हेल्प प्रोटेक्ट, अब किसमें जो भी आपकी मेडिसिन है उसको प्रोटेक्ट करती है। किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है? मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करती है, एयर से प्रोटेक्ट करती है और कंटामिनेशन मतलब कि खराब होने से बचाती है, ठीक है। तो आपका प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या है? प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए प्लास्टिक मटेरियल का यूज़ करते हैं
उसको हम लोग प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं कि जो आपका प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि मुड़ जाता है, ठीक है, आपका अनब्रेकेबल होता है, टूटता नहीं है, और जो भी आपकी मेडिसिन है उसको एयर, ठीक है, लाइट और कंटामिनेशन मतलब कि खराब होने से बचाता है। प्लास्टिक लचीला होता है, टूटता नहीं है, और इसे अलग अलग आकार में ढाला जा सकता है। यह दवाइयों को नमी, हवा और गंदगी से बचाता है। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल होगा। अब हम लोग प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो जैसे कि सबसे पहला आपका क्या है, प्लास्टिक बोतल। जितनी भी आपकी सिरप या फिर लिक्विड जितने आते हैं वो किस में पैक होते हैं, वो आपके प्लास्टिक की बोतल में पैक होते हैं। प्लास्टिक बोतलें सिरप और लिक्विड दवाओं के लिए किसका यूज होता है, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल का यूज होता है। ब्लिस्टर पैक्स की बात करेंगे तो ब्लिस्टर पैक्स क्या है आपका, फॉर टैबलेट्स एंड कैप्सूल। कैप्सूल और टैबलेट को पैक करने के लिए किसका यूज करते हैं, ब्लिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है। ब्लिस्टर पैक क्या है, टैबलेट और कैप्सूल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जो भी आपकी टैबलेट है या फिर कैप्सूल है उसको पैक करने के लिए ब्लिस्टर का यूज करते हैं। उसके बाद है आपका प्लास्टिक ड्रॉपर्स। प्लास्टिक ड्रॉपर्स कंटेनर्स फॉर आई ड्रॉप्स, एयर ड्रॉप्स। जैसे कि आई ड्रॉप्स और एयर ड्रॉप्स को पैक करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लास्टिक ड्रॉपर्स या फिर कंटेनर्स का यूज करते हैं, प्लास्टिक का ही यूज करते हैं। उसके बाद है सेचेस एंड स्ट्रिप पैक्स। क्या है, सेसे और स्ट्रिप पैक क्या है, एक बार इस्तेमाल होने वाले पैक हैं। तो ये आपके प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के क्या है, एग्जाम्पल हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल के एग्जाम्पल की बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो आपके प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल है उसका क्या क्या एडवांटेज है। अब जो कोई भी चीज़ है तो उसके एडवांटेज है तो कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो पहले हम लोग एडवांटेज की बात करेंगे, उसके बाद डिसएडवांटेज की बात करेंगे। तो आपके प्लास्टिक पैकेजिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज है, तो लाइट वेट। लाइट वेट मतलब कि जो प्लास्टिक होता है वो वजन में क्या होता है, हल्का होता है। हल्के होने की वजह से इजी टू कैरी, इसको आसानी से हम लोग कैरी कर सकते हैं, मतलब कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सबसे पहला आपका एडवांटेज क्या है, लाइट वेट। जो भी प्लास्टिक है उसका वजन बहुत ही हल्का होता है, हल्के होने की वजह से उसको हम एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी तक ले जा सकते हैं। दूसरा है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल का मतलब है जैसे कि प्लास्टिक गिर गई, कोई भी हमारे हाथ में बोतल है वो गिर गई तो वो टूटेगी नहीं, ये भी क्या है आपका प्लास्टिक का डिसएडवांटेज है। अनलाइक ग्लास, अब यहाँ पे क्या है, टूटेगी नहीं, जैसे कांच टूटता है वैसे नहीं। अब कांच है, ठीक है, या फिर ग्लास है, ग्लास गिर गया तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, पर जो प्लास्टिक है प्लास्टिक टूटेगी नहीं। लो कॉस्ट इकोनॉमिकल, प्लास्टिक का जो प्राइस होता है बहुत ही कम होता है, मतलब कि सस्ता मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा क्या होता है, नहीं होता है, लागत कम होती है। कैन वी मोल्डेड इनटू एनी शेप और साइज। अब जो प्लास्टिक होती है उसको किसी भी शेप और साइज में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी आकार में उसे ढाला जा सकता है। फिर है आपका गुड बैरियर्स टू मॉइस्चर एंड एयर। जो प्लास्टिक होती है मॉइस्चर और एयर की क्या होती है, अच्छी सुरक्षा करती है, मॉइस्चर और एयर से अच्छी सुरक्षा करती है। तो आपके क्या क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले आपका प्लास्टिक का एडवांटेज है लाइट वेट। अब लाइट वेट में क्या है कि आपका प्लास्टिक हल्का होता है, इस वजह से उसको एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से हम ले जा सकते हैं। दूसरा है अनब्रेकेबल, जल्दी टूटता नहीं, अगर प्लास्टिक गिर गई, हमारा कोई भी मटेरियल है वो गिर गया तो बाहर फैलेगा नहीं। फिर आपका लो कॉस्ट, ज़्यादा लागत नहीं होती है, कम प्राइस होता है। कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप और साइज, प्लास्टिक को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। फिर है गुड बैरियर्स टू मॉइस्चर एंड एयर, जो आपकी प्लास्टिक होती है अंदर मटेरियल है उसको एयर और जो भी आपका मॉइस्चर है उससे सुरक्षा करती है, मतलब कि खराब नहीं होने देती है। ये हमने बात कर ली एडवांटेज की। अब हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेज की कि क्या क्या डिसएडवांटेज है। जैसे कि कोई भी आपकी चीज़ है उसके एडवांटेज है, उसके लाभ है, तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ इसमें कमियां भी होंगी। तो अब हम लोग प्लास्टिक की कमियों को देखेंगे कि क्या क्या इसमें कमियां हैं। तो मे रिएक्ट विथ सम ड्रग्स, अब आपकी प्लास्टिक जो होती है वो कुछ ड्रग के साथ क्या करती है, रिएक्ट कर लेती है, मतलब कि उसमें रिएक्शन होने लगते हैं।
कुछ दवाइयों के साथ रिएक्ट कर सकता है। प्लास्टिक जो होता है वो कुछ दवाइयों के साथ क्या होता है, रिएक्ट कर सकता है। सेकंड क्या है आपका, नॉट इको फ्रेंडली, नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, नष्ट नहीं होता है। कोई कोई क्या करता है, जो प्लास्टिक की बोतल यूज ही बाहर फेंक दिया, तो वो क्या होता है, पर्यावरण में नष्ट नहीं होता है, वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। क्या है, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। मे डिफॉर्म एट हाई टेम्परेचर्स, ज्यादा तापमान पर पिघल सकता है या फिर आकार बिगड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने प्लास्टिक की कोई चीज ले ली, ठीक है, अब उसको गैस के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, उसके अंदर जो भी है, जैसे कि घी वाला डब्बा है, अब घी क्या है, टाइट है, उसे पिघला रहे, तो कभी कभार क्या होता है, जो घी का डिब्बा होता है वो ही आपका क्या होता है, पिघल जाता है, या फिर वो अलग शेप का हो जाता है। तो क्या है, ज्यादा तापमान पर पिघल सकता है या आकार बिगड़ सकता है। सम प्लास्टिक्स में लीच केमिकल्स इनटू मेडिसिन्स, कुछ प्लास्टिक दवाइयों में हानिकारक रसायन छोड़ सकते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्लास्टिक के डिसएडवांटेज हैं। प्लास्टिक के डिसएडवांटेज की बात कर ली, अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ प्लास्टिक की। प्लास्टिक कितने टाइप की होती है, तो प्लास्टिक आपकी मेनली 4 टाइप की होती है। अब आपकी 4 टाइप कौन कौन सी है, पॉलीइथाइलिन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है और आपकी पॉलीथाइलिन है। कौन कौन सी है आपकी, पॉलीइथाइलिन है, पॉलीप्रोपाइलिन है, पीवीसी मतलब कि आपकी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, और फिर है आपका पीईटी। पीईटी का मतलब क्या है, पॉलीथाइलिन टेट्राफेलेट। ठीक है, ये क्या है, आपके प्लास्टिक के टाइप हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक के बारे में। अब पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक क्या होती है, पॉलीइथाइलिन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, ये क्या होता है, जो आपकी पॉलीइथाइलिन होती है वो प्लास्टिक का ही एक टाइप होती है, कॉमनली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। अब जो आपकी पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक होती है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ज्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उनको पैक करने के लिए हम लोग पॉलीथाइलिन प्लास्टिक का यूज करते हैं। इट इज लाइट वेट, इसका जो वजन होता है बहुत ही हल्का होता है, और ये क्या होती है, आपकी फ्लेक्सिबल होती है, एंड हैज गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। ये आपके नमी से क्या करती है, सुरक्षा करती है। इट डज नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट मेडिसिन, सो इट इज सेफ फॉर यूज। क्या है, इट डज नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट मेडिसिन, मतलब कि ये कुछ दवाइयों के साथ क्या होती है, रिएक्ट नहीं करती है, सो इट इज सेफ फॉर यूज। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, यूजफुल है, मतलब कि हमारे लिए सेफ है। क्या है आपका, पॉलीथाइलिन इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिक कॉमनली यूज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग। इट इज लाइट वेट, फ्लेक्सिबल एंड हैज गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंस। इट डज नॉट रिएक्ट विथ मोस्ट मेडिसिन, सो इट इज सेफ फॉर यूज। इसमें क्या बताया, जो आपकी पॉलीइथाइलिन है वो एक टाइप की प्लास्टिक होती है। इस प्लास्टिक का यूज हम लोग ज्यादातर जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक का यूज करते हैं। फिर आपका इसका जो वेट होता है बहुत ही ज्यादा लाइट होता है, ये आपकी फ्लेक्सिबल होती है, और जो भी आपकी नमी है उससे क्या करती है, जो आपका प्रोडक्ट है उसकी सुरक्षा करती है। और क्या है आपका, नॉट रिएक्ट विथ मेडिसिन, ये दवाइयों के साथ क्या है, आपके रिएक्ट नहीं करती है, तो इसलिए क्या होती है, सेफ होती है और अच्छे से हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। पॉलीइथाइलिन एक प्रकार की प्लास्टिक है जो दवाइयों की पैकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हल्की होती है, लचीली होती है और नमी से बचाने में अच्छी होती है। यह ज़्यादातर दवाइयों के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए इसे सुरक्षित माना जाता है। तो पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक क्या होती है, इसके बारे में हम लोग ने बात कर ली। टाइप ऑफ पॉलीइथाइलिन की बात करेंगे कि पॉलीइथाइलिन कितने टाइप की होती है। तो पॉलीइथाइलिन जो होती है आपकी मेनली 2 टाइप की होती है। लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, जिसको कि हम लोग LDPE बोलते हैं। सेकंड है आपकी हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, जिसको कि हम लोग HDPE बोलते हैं। अब सबसे पहली है आपकी लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ये क्या होती है, आपकी फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। यूज्ड इन ड्रॉपर, बॉटल्स, सिक्यूज, ट्यूब्स। अब इसका यूज, जो आपकी लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है, इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, जब ड्रॉपर्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर ट्यूब्स बनाते हैं, तो उसमें कौन से प्लास्टिक का यूज करते हैं, तो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन का यूज करते हैं।
लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन प्लास्टिक आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करेंगे हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन के बारे में कि हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन क्या होती है। रिजिड स्ट्रॉन्ग यूज्ड इन सॉलिड मेडिसिन कंटेनर्स बॉटल्स। ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, रिजिड होती है मतलब कि मजबूत होती है। इसका यूज़ हम लोग जितने भी आपके सॉलिड मेडिसिन के कंटेनर्स बनाने के लिए या फिर बोटल्स बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन का यूज़ करते हैं। तो लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन समझ गए, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मेटल पैकेजिंग मटेरियल के बारे में कि मेटल पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। मेटल पैकेजिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम, टीन और स्टेनलेस स्टील टू पैक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसमें क्या बताया गया है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करने के लिए जब हम लोग एल्यूमिनियम, टीन या फिर स्टेनलेस स्टील का यूज़ करते हैं तो वो आपका क्या होता है, मेटल पैकेजिंग मटेरियल होता है। ये आपका पहली लाइन में बताया गया। दूसरे में क्या बताया है, इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट, एयर एंड मॉइस्चर एंड इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर सेंसिटिव ड्रग्स। अब जो आपकी मेटल पैकेजिंग होती है वो क्या करती है, जो भी आपकी मेडिसिन है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है। किससे किससे प्रोटेक्ट करती है, लाइट से, एयर से और मॉइस्चर से मतलब कि नमी से, ठीक है। और ये क्या होती है, कॉमनली यूज्ड फॉर सेंसिटिव ड्रग्स। जो भी आपकी सेंसिटिव ड्रग्स होती है उनके लिए, उनको पैक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मेटल पैकेजिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। धातु की पैकेजिंग का मतलब है दवाइयों को एल्युमिनियम, टीन या स्टील जैसे धातु में पैक करना। यह प्रकार, ठीक है, हवा, नमी से दवा को बहुत अच्छी तरह से बचाता है, इसलिए इसे संवेदनशील दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो मेटल पैकेजिंग मटेरियल भी पढ़ लिया कि मेटल पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है। मेटल पैकेजिंग मटेरियल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल, टैबलेट एंड कैप्सूल के ब्लिस्टर पैक। जैसे कि आपने टैबलेट और कैप्सूल की पैकिंग देखी होगी, तो उसको पैक करने के लिए किसको, टैबलेट और कैप्सूल को पैक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल का यूज़ करते हैं। सेकेंड है आपका मेटल ट्यूब्स। अब मेटल ट्यूब्स क्या है, ऑइंटमेंट, क्रीम। ऑइंटमेंट और क्रीम को, ठीक है, पैक करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, मेटल ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। एरासोल कैंस, इनहेलर्स, जो इनहेलर्स आते हैं उनको पैक करने के लिए देखा होगा वो किसमें के पैक होते हैं, एरासोल के। टीन कंटेनर्स, टीन कंटेनर्स जैसे कि पाउडर और बल्क स्टोरेज। आपने प्रोटीन पाउडर देखा होगा, तो प्रोटीन पाउडर जो पैक होता है वो किस में पैक होता है, वो आपके टीन कंटेनर्स में पैक होता है। बाहर क्या होती है, टीन होती है। उसके बाद हम लोग एडवांटेज की बात करेंगे कि मेटल पैकेजिंग के क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज है आपका एक्सीलेंट वेरियस टू मॉइस्चर, एयर, लाइट। यह नमी, हवा और रोशनी से बेहतर सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको नमी, हवा और रोशनी से क्या करता है, बचाता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मजबूत और टिकाऊ होता है। क्या क्या एडवांटेज है, सबसे पहला आपका एडवांटेज है एक्सीलेंट वेरियस टू मॉइस्चर, एयर, लाइट। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको मॉइस्चर, एयर और लाइट से क्या करता है, बचाता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल मतलब कि मजबूत होता है और क्या होता है, टिकाऊ होता है। ये क्या थे आपके मेटल पैकेजिंग मटेरियल के एडवांटेज है। ये आपके मेटल पैकेजिंग मटेरियल के एडवांटेज थे। अब हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि आपके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहला है आपका एक्सपेंसिव, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, महंगा होता है। कैन रिएक्ट विथ सर्टेन ड्रग्स, कुछ मतलब कि ऐसी ड्रग्स होती है जिनके साथ क्या करता है, वो रिएक्ट कर लेता है, मतलब आपके कुछ दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकता है। फिर है आपका हैवी कंपेयर टू प्लास्टिक, प्लास्टिक की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। प्लास्टिक हल्का होता है, जो भी आपके मेटल के पैकेजिंग मटेरियल होते हैं वो क्या होते हैं, वजन में भारी होते हैं, ठीक है। इसके अब हमारा है रबर पैकेजिंग मटेरियल। अब रबर पैकेजिंग मटेरियल जैसे कि आपने वायल देखी है, इंजेक्शन की वायल देखी होंगे, ये क्या है, आपकी वायल है। इसके ढक्कन को बनाने के लिए जिन भी मटेरियल का हम लोग यूज़ करते हैं उसको रबर पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। तो रबर पैकेजिंग रिफर टू द यूज ऑफ रबर मटेरियल एज closure sealing parts in pharmaceutical container. It is mainly used as stoppers, caps or seal in vial and injection bottles. रबर पैकेजिंग का मतलब होता है दवाई की बोतलों
रबर पैकेजिंग का मतलब होता है दवाइयों की बोतलों या शीशियों के ढक्कन या सील के रूप में रबर का इस्तेमाल। यह आमतौर पर स्टॉपर, कैप, सीलिंग मटेरियल के रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने बायल्स देखे होंगे या फिर इंजेक्शन की बोतल्स देखी होंगी, उनके ढक्कन जो होते हैं किसके बने होते हैं, वो आपके रबर के बने होते हैं, उनको ही हम लोग रबर पैकेजिंग मटेरियल कहते हैं। उसके बाद इसके एडवांटेज की बात करेंगे तो पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि रबर पैकेजिंग मटेरियल के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। रबर स्टॉपर इन इंजेक्शन बायल, जो भी आपके इंजेक्शन होते हैं उसकी शीशी के ऊपर क्या होता है, रबर का ढक्कन लगा होता है। रबर क्लोजर्स इन आईवी फ्लूइड बोतल्स, आईवी फ्लूइड बोतलों में रबर कैप लगी होती है। ड्रॉपर हेड्स, आँख कान की दवा में ड्रॉपर का क्या होता है, ऊपर ड्रॉपर की सिरा होती है। पहला कहाँ एग्जाम्पल है, रबर स्टॉपर इन इंजेक्शन बायल, इंजेक्शन की बायल्स होती हैं, ठीक है, उनके ढक्कन किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं। रबर क्लोजर्स इन आईवी फ्लूइड बोतल्स, आईवी फ्लूइड की जो बोतल्स होती हैं, ठीक है, जो आईवी की बोतलें होती हैं वो रबर के, उसकी कैप किसकी बनी होती है, रबर की बनी होती है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि रबर के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो पहले करेंगे, सबसे पहला एडवांटेज है आपका एयर टाइट सीलिंग। एयर टाइट सीलिंग का मतलब होता है हवा बंद सील बनाता है, इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जा सकती है। फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, क्या होता है, लचीला होता है और खिंचावदार होता है, जितना ही इसको खींचेंगे वो और बड़ा खिंचता चला जाएगा। केमिकली स्टेबल, रासायनिक रूप से क्या होता है, स्थिर होता है। क्या क्या एडवांटेज है आपके, पहला है एयर टाइट सीलिंग, आपका फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, थर्ड है आपका केमिकली स्टेबल। अब हम लोग डिसएडवांटेज की बात करेंगे कि डिसएडवांटेज क्या क्या है। पहला आपका डिसएडवांटेज है मे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मतलब नमी को सोख सकता है। कैन डिग्रेड ओवर टाइम, समय के साथ खराब हो सकता है। सम रबर टाइप में रिएक्ट विथ ड्रग्स, कुछ रबड़ ऐसी होती हैं जो ड्रग के साथ क्या कर लेती हैं, रिएक्ट कर लेती हैं। तो ये आपके रबर के क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल चैप्टर है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।